दोस्तों, केरल के सरसा गांव में एक आईपीएस जिनके पिताजी एसडीएम थे और उनकी पहली पोस्टिंग थी और वो उसके लिए जा रहे थे। करीबन 10 किलोमीटर ऐसा बताया जा रहा है कि जहां पे उनकी पोस्टिंग होने वाली थी उसके पहले ही उनकी जो गाड़ी थी उसका जो टायर था वो ब्लास्ट कर जाता है और उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उनकी गाड़ी। और वो जो गाड़ी थी वो एक सड़क के किनारे घर था, उसमें जाकर बहुत तेज़ी से टकरा जाता है और उसमें जो ड्राइवर रहते हैं उनको भी चोटें आती हैं, बट वो हॉस्पिटल में है, वो लगभग ठीक ठाक हालत में है। बट इनकी दुर्घटना में यहाँ पे देख सकते हैं निधन हो जाता है। और इसमें बताया ये जा रहा है कि जो गाड़ी थी वो पुरानी थी और उसका जो टायर था वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए। और एक न्यू पोस्टिंग में गाड़ी जो मिलती है थोड़ी सही हालत में मिलनी चाहिए थी, बट उनको ये गाड़ी सही हालत में नहीं मिली थी, ऐसे उनके परिजन का कहना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दुर्घटना होता है उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश चूक तो होता ही रहता है, जैसा कि इसमें चूक हुआ है। बट ये अभी बहुत ईमानदार थे और ऐसा बताया जा रहा है इनके गांव से कि ये शुरू से ही अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते थे और फर्स्ट पोस्टिंग में ही उनकी इस तरह से मिनिमम जो है निधन हो जाता है। तो वहाँ के लोग, उनके गांव के लोग, क्योंकि इनका जो वहाँ पे जो लास्ट का संस्कार होता है वो गांव में हुआ, जैसे वीडियो में आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पुलिस अधिकारी आए थे और उनके परिजन आए थे, गांव के लोग, सभी लोग इकट्ठा होके और इस तरह से उनको अंतिम विदाई देते हैं। तो ये सारा वीडियो देख सकते हैं, उसी टाइम का है। आप सब भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओम शांति दोस्तों। और हमें बहुत दुख होता है कि हमारे देश में इतना कड़ी मेहनत करके बच्चा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और इस तरह की चीज़ें जब होता है तो बहुत दुख लगता है। उनकी माताजी देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से रो रही हैं, उनके बड़े भाई साहब जो हैं उनको चुप करा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे उनके जो परिजन हैं देख सकते हैं हाथ जोड़ रहे थे। और इनके ये दादाजी हैं जो बता रहे थे इस तरह की चीज़ें न्यूज़ पे कि जो गाड़ी था उसकी जो कंडीशन था वो बिल्कुल सही नहीं था उसमें उनको यात्रा करने के लिए। और गाड़ी में जो ब्लास्ट किया टायर, उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारा चीज़ कहा कि जांच होना चाहिए कि इस तरह से कैसे हो सकता है कि जो गाड़ी है उसका टायर इतना ज़्यादा हवा भर दिया गया हो कि वो ब्लास्ट कर गया। तो ये लोगों का भाई दुख है। उस चीज़ के लिए अभी सरकार इस पे जांच भी करेगी, बताया जा रहा है जैसा कि। लेकिन जो हो गया है दोस्तों, अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, उसके लिए क्या। तो हमेशा से ये सोचना चाहिए सरकार को कि जब भी किसी भी अधिकारी को गाड़ी दे उसको हमेशा से चेकअप कराए, कोई दिक्कत हो। और जो इंसान उस गाड़ी में बैठ के जाता है उसका भी ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो अपनी गाड़ी को चेक करके उसमें बैठे, क्योंकि अपनी गाड़ी जैसे होता है हमारे पास, हम लोग उसको चेक करते हैं तब जाके चलते हैं। तो सरकारी गाड़ी उनको मिला था, ड्राइवर अभी था। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर को चोट नहीं है, ड्राइवर को भी चोट आया, वो भी सरकारी नौकरी कर रहा है, उसको भी दिक्कत हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ड्राइवर हो चाहे जो उसमें आईपीएस अधिकारी है, वो दोनों को तो उसमें चढ़ना है। लेकिन जो सरकार गाड़ी देती है उसको चेक करना चाहिए, जहाँ से वो चेक इन होके आती है वो लोग को सही चेक इन करना चाहिए, तब जाके किसी का वो हो सकता है। आज एक लोग का हुआ, ऐसे कई हादसे हम हमेशा सुनते आते हैं कि जो गाड़ी होता है उसका टायर ख़राब हो जाता है। इसलिए गाड़ी का टायर हमेशा चेक करते रहना चाहिए, वरना ये हमेशा अपने समाज के, जो देश के लिए सोचते थे, आज अपने जीवन में न जाने कितने लोग का भला सोचते करते, लेकिन आज उनको अंतिम संस्कार की विदाई दी जा रही है। तो दोस्तों, मेरा भी यही कहना रहता है कि आप जब भी कोई भी काम करें हमेशा सोच समझ के करें, हमेशा देख रेख में करें। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें आईपीएस अधिकारी किसी के मतलब बात में झांसा में आ जाता है और कोई भी चीज़ें इस तरह की चीज़ें मिल जाती खा पी के, और उनसे हेट के वजह से उनको हटा दिया जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते आए हैं और लोग भी बताते हैं आपको, कभी भी कहीं भी यात्रा करें या अनजान जगह पे जाएं तो कभी भी अपने जो पेय पदार्थ होते हैं, चाहे वो खाने पीने वाला हो, कुछ भी चीज़ें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है, इससे जो लोग आपको बुरा समझते हैं, आपसे गलत समझते हैं, वो लोग हमेशा गलत ही करेंगे आपके लिए। तो उस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए। तो ये जो है बिहार के सिरसा ज़िले में पैतृक गांव है, वहाँ पड़िया गांव में आईपीएस का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार जो था दिया गया। आज़ाद कुमार समाज सेवी जो हैं वो बता रहे थे कि वहाँ के आसपास में ही उनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी। तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत उनको मानते थे कि बहुत अच्छे हैं, आएंगे तो हमारे समाज की बहुत ज़्यादा भलाई करेंगे, अच्छा काम करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के प्रति, देश के प्रति बहुत ज़्यादा सराहनीय काम करते हैं। तो उसी में से वो थे आईपीएस हर्षवर्धन, जिनका अब निधन हो गया है। पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचाकर उनका अंतिम विदाई किया गया है।
अगर दोस्तों हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में भी अपना राय दीजिएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है। और वो जो बच्चे आईपीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक सीख है कि जब भी आप सिलेक्शन हो, जब भी आप तैयारी करने जाएं, जब भी आपको सरकारी चीज़, चाहे वो घर मिले, चाहे आपको गाड़ी मिले, कुछ भी मिले, आप उसका जांच परख पहले कर लें, तब जाके उसको कंटिन्यू करें। क्योंकि आप तो चले जाते हो, देखो इनके माता पिता किस तरह से इनसे यहाँ पे देख सकते हो किस तरह हाथ जोड़ रहे हैं, किस तरह से तड़प रहे हैं। इनके भाई और इनके माता श्री देख सकते हैं किस तरह से रो रही हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।